अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा, हमने काफ़ी सारे जो मेन विजेट्स थे फ्लटर के अंदर उन्हें डिस्कस कर लिया है और आज के लेक्चर में हम उन विजेट्स को डिस्कस करेंगे जो बाकी रह गए हैं। तो फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, इसका नाम रखते हैं सम विजेट्स। क्रिएट करते हैं, इस सारे कोड को डिलीट करते हैं और अपना कोड लिखते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट मटेरियल और मेन फंक्शन, इसके अंदर रन ऐप और यहाँ पर क्रिएट करते हैं ऐप स्टेटलेस विजिट माई ऐप और रिटर्न करवाएंगे मटेरियल ऐप। ठीक हो गया। और यहाँ पर दे देते हैं माई ऐप। ठीक है। लिप के अंदर उसी तरह स्क्रीन्स और इसके अंदर जो है होम, इसके अंदर होम स्क्रीन बिल्कुल उसी तरह। और इंपोर्ट करते हैं मटेरियल स्टेटफुल विजिट होम स्क्रीन क्रिएट करते हैं और यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे स्कैफोल्ड ऐप बार ले लेते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर जो है ग्रीन दे देते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर मटेरियल के अंदर आकर होम दे देते हैं होम स्क्रीन। रन करते हैं जी, तो एप्लीकेशन रन हो चुकी है। आते हैं होम स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर बॉडी के अंदर कॉलम लेते हैं और कॉलम के अंदर यहाँ पर कुछ विजेट्स को डिस्कस करते हैं जो कि अहम हैं और पीछे हमने डिस्कस नहीं किए। तो उनमें सबसे पहले देखते हैं स्विच विजेट को। स्विच, ये स्विच क्या काम करता है? तो इसके अंदर सबसे पहले हमें एक वैल्यू देनी होती है, यानी कि वैल्यू ट्रू या फॉल्स, कोई बूलियन वैल्यू होती है। तो उस वैल्यू को हम यहाँ पर ऊपर ले लेते हैं। ठीक हो गया। बूलियन ले लेते हैं, इसका कोई भी नाम रख लेते हैं, यानी कि हम ये मिसाल लेते हैं कि जैसे इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं, इज़ कनेक्टेड। ठीक है। और इसकी वैल्यू फॉल्स रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट और यही वैल्यू इज़ कनेक्टेड बूलियन यहाँ पर दे देते हैं, इज़ कनेक्टेड। ठीक हो गया। अब इसके अंदर एक और फंक्शन होता है ऑन चेंज्ड का और ये हमें एक वैल्यू देता है और यहाँ पर। ठीक हो गया। अब करते हैं कंट्रोल एस। आप लोगों को नज़र आ गया है यहाँ पर स्विच। तो ये होता है स्विच। यहाँ पर क्लिक करने के ऊपर इसको ऑन ऑफ होना चाहिए, लेकिन ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा। ऐसे करते हैं, इसे सेंटर में कर लेते हैं। ये ऐसे करते हैं, कॉलम को रैप करते हैं सेंटर के साथ, तो ये सेंटर में यहाँ पर आ जाएगा, कुछ अच्छा लगेगा। अब जो ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑन चेंज्ड ये जो फंक्शन है, जब भी इसके ऊपर क्लिक हो, यानी कि स्विच के ऊपर जब क्लिक हो, ऑन चेंज्ड फंक्शन कॉल होता है। तो ये हमें एक वैल्यू देता है जो ट्रू या फॉल्स होती है। हम ऐसे करेंगे, ये जो इज़ कनेक्टेड है इसको अपडेट करते हैं। सेट स्टेट के अंदर इज़ कनेक्टेड इसको चेंज कर देते हैं वैल्यू के साथ, यानी कि ये जो वैल्यू हमें मिलेगी वो इसे असाइन कर देंगे। अब क्लिक करते हैं स्विच के ऊपर, तो देखें ये ऑन ऑफ हो रहा है। ऑन ऑफ जब क्लिक करते हैं ऑन हो जाता है, फिर क्लिक करते हैं ऑफ हो जाता है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके ऊपर आप होवर करें तो एक्टिव कलर, यहाँ पर देखें एक्टिव कलर और एक्टिव ट्रैक कलर, इनएक्टिव थंब कलर, इनएक्टिव ट्रैक कलर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप इसको एट्रीब्यूट दे सकते हैं कोई भी, यानी कि एक्टिव कलर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक्टिव कलर हम करते हैं इसका रेड। ठीक हो गया। तो अब ये एक्टिव होगा तो ये इसके ऊपर देखें रेड कलर आ चुका है। एक और है एक्टिव ट्रैक कलर। एक्टिव ट्रैक कलर हम ब्लू करते हैं, तो यहाँ पर देखें इसका ट्रैक कलर पीछे वाला जो है वो हो गया ब्लू और ऊपर जो एक्टिव है ये रेड। जब एक्टिव करते हैं तो ये रेड हो जाता है और बैकग्राउंड में जो है ब्लू हो जाता है। तो इसी तरह इनएक्टिव के लिए भी आप ले सकते हैं इनएक्टिव ट्रैक कलर। इनएक्टिव जब हो तो कौन सा कलर लें? हम ऐसे करते हैं एम्बर कलर यहाँ पर अगर ले लें, तो अगर इनएक्टिव हो, मैं इसे बंद करता हूँ इनएक्टिव, अब देखें एम्बर कलर आ गया है। इसी तरह इनएक्टिव थंब कलर, ये क्या देते हैं? ये ऐसे करते हैं, दे देते हैं, कौन सा दें? ब्लैक कर देते हैं इसे। तो अब देखें इनएक्टिव में इसका कलर ब्लैक है, जब एक्टिव होता है तो रेड हो जाता है और बैकग्राउंड में ब्लू हो जाता है। इसी तरह और बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं इसके, आप इसको छेड़छाड़ कर सकते हैं।
तो ये था स्विच। इसके बाद एक और चीज़ देखते हैं, और यहाँ पर ऐसे करते हैं, स्पेसिंग दे देते हैं कुछ कॉलम को 15 की स्पेसिंग। ये स्विच है। इसके बाद देखते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होता है? इससे मिलती जुलती चीज़ है। इसके अंदर भी उसी तरह हमें एक वैल्यू देनी होती है जो कि ट्रू या फॉल्स होती है। ऐसे करते हैं, वही वैल्यू इज़ कनेक्टेड वाला यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर भी सेम उसी तरह ऑन चेंज एक फंक्शन होता है, यानी कि जब भी कोई चेंज अकर हो, उसी तरह जैसे स्विच को ऑन ऑफ करते थे, चेक बॉक्स को भी इसी तरह ऑन ऑफ करेंगे। देखें यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अंदर सेम उसी तरह कर देते हैं, इज़ कनेक्टेड को ये वाली वैल्यू दे देते हैं। ठीक हो गया। तो ये एरर क्यों दे रहा है? वैल्यू ऑफ टाइप बुल कैन नॉट बी असाइन। तो ये कह रहा है कि ये नल लेबल हो सकती है। हम यहाँ पर मेक श्योर करते हैं कि ये नल नहीं है, तो ये एरर चला जाएगा। तो अब देखें, इस चेक के ऊपर जो ही क्लिक करते हैं तो ये देखें ऑन ऑफ हो रहा है। और मज़े की बात यह है कि ऊपर जो है हमारा स्विच भी ऑन ऑफ हो रहा है, क्योंकि इस कनेक्टेड जो है इसकी वैल्यू जब अपडेट होती है तो जाहिर सी बात है ये स्विच भी इसके ऊपर ही चलता है, तो इसलिए ये भी साथ चल रहा है। ठीक है। तो ये है चेक बॉक्स। जहाँ पर भी आप लोगों को यूज़ करना हो चेक बॉक्स, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इनकी एक अच्छी फॉर्म भी है, इनसे एक बेहतर फॉर्म। ये तो एक सिंपल है, स्विच और चेक बॉक्स। अगर हम यहाँ स्विच के साथ एक और यूज़ कर सकते हैं, स्विच लिस्ट टाइल। जैसे सिंपल लिस्ट टाइल हमने यूज़ किया था, उसी तरह स्विच का भी एक लिस्ट टाइल होता है। ठीक है। तो इसके अंदर जो है कुछ इजाफी एट्रीब्यूट हमें मिल जाते हैं। मैं दिखाता हूँ किस तरह। वैल्यू वही इज़ कनेक्टेड हम देंगे यहाँ पर, और बाकी ऑन चेंज भी उसी तरह सेम ही इसके अंदर होता है। और ले लेते हैं इसको, सेट स्टेट करके उसी तरह इज़ कनेक्टेड को अपडेट करेंगे वैल्यू के साथ। ठीक हो गया। बाकी इसके अंदर इजाफी चीज़ क्या है, ये यहाँ तक तो ठीक हो गया। देखते हैं कैसा लगता है। तो यहाँ पर देखें, ये एंड में क्यों शो हो रहा है, यही तो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। जब आप जो है स्विच लिस्ट टाइल यूज़ करेंगे तो इसके अंदर उसी तरह आपको टाइटल भी मिलेगा। हाँ, यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी इस तरह कुछ लिख देते हैं। तो ये देखें, ये उसी तरह है जैसे लिस्ट टाइल थी ना, सिंपल। हम टाइटल देते थे, उसकी कोई लीडिंग देते थे, ट्रेलिंग देते थे। तो इसी तरह स्विच लिस्ट टाइल जब हम करेंगे, इसके अंदर हमें टाइटल मिल जाएगा। तो ये एक बहुत खूबसूरत इसका इफ़ेक्ट हमें मिलेगा। यहाँ पर टाइटल यहाँ पर आ गया, और उसके एंड में यहाँ पर स्विच मिल गया। और इसके बाद टाइटल के बाद सब टाइटल भी हम देना चाहें तो दे सकते हैं। दिस इज़ दी सब टाइटल, इस तरह से, इस तरह कुछ करके। ठीक हो गया। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि हमें कुछ इस तरह की चीज़ यूज़ करनी हो, तो तब आप स्विच लिस्ट टाइल को यूज़ कर लें। ठीक है। जब सिंपल चेक बॉक्स ही हमें चाहिए हो इस तरह का स्विच, तो तब स्विच यूज़ करें। ठीक है। तो इनमें यही डिफरेंस है कि स्विच लिस्ट टाइल के अंदर कुछ चीज़ें हमें ऑलरेडी बनी बनाई मिल जाती हैं, यानी कि हमें जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगता, टाइम बच जाता है अगर ये यूज़ करें। अगर इस तरह की चीज़ हम खुद डिज़ाइन करने बैठ जाएं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसी तरह चेक बॉक्स जो है, चेक बॉक्स के लिए भी सेम टू सेम यही चीज़ चेक बॉक्स लिस्ट टाइल होती है। ठीक हो गया। वैल्यू इसी तरह इस कनेक्टेड ही कर लेते हैं वही, और ऑन चेंज भी सेम उसी तरह ही कर लेते हैं जैसे था। और इसके अंदर सेट स्टेट करके इस कनेक्टेड को वैल्यू से अपडेट कर देते हैं। ठीक है। नल चेक लगा दें, और इसके बाद देखते हैं आउटपुट। ये भी उसी तरह टाइटल यहाँ पर लेगा, इस कनेक्टेड, इस तरह कुछ लिख देते हैं। ठीक है। तो ये सेम टू सेम उसी तरह ही चल रहा है जैसे ऊपर हमने देखा स्विच लिस्ट टाइल। तो दिस इज़ चेक बॉक्स लिस्ट टाइल। ठीक है। टाइटल सब टाइटल इस तरह दे सकते हैं। ये भी उसी तरह सेम तरीके से काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्विच क्या होता है, स्विच लिस्ट टाइल क्या होता है, चेक बॉक्स क्या होता है, चेक बॉक्स लिस्ट टाइल क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब एक और चीज़ देखते हैं, एक होता है रेडियो बटन। ठीक है, रेडियो बटन को देखते हैं यहाँ पर।
रेडियो मेन्यू बटन, रेडियो मेन्यू बटन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, इसमें वैल्यू हमें कोई एक देनी होती है, कोई डायनामिक वैल्यू कोई भी आप दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स देना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर दे देते हैं 1, ठीक है। और इसके अंदर भी उसी तरह ऑन चेंज्ड होता है, ये हमें एक वैल्यू देता है। और ये ऑन चेंज्ड कौन सी वैल्यू देता है हमें, ये वैल्यू देता है जो हमने ऊपर असाइन की होती है। तो रेडियो बटन कब यूज़ होता है मैं अभी बताता हूँ। तो इसके अंदर एक और वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं ग्रुप वैल्यू, ठीक है। ग्रुप वैल्यू यहाँ पर हमें देनी होती है। तो ग्रुप वैल्यू के लिए ऊपर एक ग्रुप वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग नल एबल स्ट्रिंग एक लेते हैं, इसका नाम क्या रखें, ग्रुप वैल्यू ही रख देते हैं। और इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर असाइन कर देते हैं ग्रुप वैल्यू, ठीक हो गया। और इसके अंदर एक चाइल्ड देना होता है, यहाँ पर टेक्स्ट दे देते हैं, और यहाँ पर यही 1 लिख देते हैं। देखते हैं अब क्या होता है। अब देखें तो ये होता है रेडियो बटन। जैसे आपने देखा होगा ऑनलाइन क्विज़ जो होता है उसकी एप्लीकेशंस होती हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, उनमें से कोई एक पिक करना होता है, तो ये उसके लिए लगाते हैं। यहाँ पर सेट स्टेट करके मैं ऑन चेंज के अंदर करता हूँ, वही जो ग्रुप वैल्यू है ना उसको अपडेट कर देते हैं इस वैल्यू के साथ, ठीक है। तो इस तरह यह है एक रेडियो बटन। इसी तरह और भी लगाएंगे तो आपको समझ आएगी इसका मकसद क्या होता है। मैं ऐसे करता हूँ, ऑप्शन बना रहा हूँ यहाँ पर, ऊपर जो मैंने वैल्यू रखी ऑप्शन 1, यहाँ पर रखता हूँ 2, और इसके ऊपर भी शो करवाऊँगा 2, और नीचे यहाँ पर एक और बनाते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3, और यहाँ पर शो भी 3 करवाऊँगा। तो अब देखें, अब 3 ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं, जिसके ऊपर क्लिक करते हैं वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, और बाकी अनसेलेक्ट हो जाते हैं इस तरह से। तो ये है ग्रुप वैल्यू। ऊपर जो ग्रुप वैल्यू है यहाँ पर आप देखें ग्रुप वैल्यू, इसकी एक ग्रुप वैल्यू होती है। आप ऐसे समझ लें कि कोई एक क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है, ठीक है, तो उसका जवाब हमें देना है, तो वो जवाब जो होगा वो ग्रुप वैल्यू में स्टोर होगा, यानी कि जो आंसर होगा इसका ग्रुप वैल्यू उसको पकड़ेगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने 1 पकड़ा हुआ है, तो 1 ये है ऊपर वाला, ठीक है, ये वैल्यू 1। तो जब 1 के ऊपर क्लिक होगा तो ग्रुप की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 सिलेक्ट हो जाएगा, बाकी अनसेलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह 2 के ऊपर जब आएंगे, 2 सिलेक्ट करेंगे तो ये 2 ग्रुप की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी तरह 3 के ऊपर आएंगे तो ग्रुप की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इसी तरह कोई ऐसी क्विज़ एप्लीकेशन आप लोगों ने बनानी हो तो उसके लिए इस तरह की आप यूज़ कर सकते हैं। बस इसके अंदर यही चीज़ अहम है कि हर रेडियो बटन की एक वैल्यू होगी, यहाँ पर हम देंगे कोई भी वैल्यू, और एक ग्रुप वैल्यू होगी, ठीक हो गया। तो जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ग्रुप वैल्यू को अपडेट करना होगा इस वैल्यू के साथ, यानी कि वो यहाँ पर हमें मिलेगी ऑन चेंज के अंदर। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ये था सिंपल रेडियो मेन्यू बटन। अब देखते हैं इसका लिस्ट टाइल भी होगा, वो हम देख लेते हैं। रेडियो लिस्ट टाइल, ठीक है, रेडियो लिस्ट टाइल भी है। इसके अंदर वैल्यू करते हैं 4, यानी कि चौथा हम मेन्यू एक ऐड कर लेते हैं, चौथा ऑप्शन एक ऐड कर लेते हैं। ग्रुप वैल्यू इसकी वही ग्रुप वैल्यू रखेंगे, ठीक है। ऑन चेंज इसका उसी तरह इसके अंदर सेट स्टेट और ग्रुप वैल्यू को अपडेट कर देंगे इस वैल्यू के साथ। और बाकी इसके अंदर क्या चीज़ है, टाइटल है, उसी तरह यहाँ लिखते हैं 4, ठीक है। तो अब देखें नीचे, ये उनसे थोड़ा मुख्तलिफ लग रहा है, थोड़ा उनसे बेहतर लग रहा है। और सब टाइटल यहाँ पर दे देते हैं, दिस इज़ सब टाइटल, इस तरह से। तो आप लोगों ने देखा है ऊपर जो है सिंपल रेडियो मेन्यू बटन है सिंपल, और नीचे जो है लिस्ट टाइल वाला है, यानी कि रेडियो लिस्ट टाइल है। तो इनका डिफरेंस भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हमने कितने विजिट कर लिए, सबसे पहले हमने स्विच को देखा, ठीक है, स्विच को देखा, उसके बाद जो है स्विच लिस्ट टाइल को देखा, फिर चेक बॉक्स को देखा, फिर चेक बॉक्स की लिस्ट टाइल को देखा,
फिर रेडियो बटन देखा और फिर रेडियो की लिस्ट स्टाइल को देखा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक और विजेट देखते हैं। मैं ऐसे करता हूँ, इन सबको कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल। ठीक हो गया, यहाँ से मैं यहाँ कमेंट कर रहा हूँ। तो कमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क जो है इसको प्रेस करेंगे तो कमेंट हो जाएगा, यानी कि ये कोड यहाँ पर रहेगा लेकिन काम नहीं करेगा। ये ऐसे हमारी आसानी के लिए होता है, जब भी ऐसी सिचुएशन हो, यानी कोड को डिलीट करने के बजाय हम कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं एक और विजेट जो हम यूज़ करना चाहते हैं, रैप। ठीक है, WRAP, और इसके अंदर चिल्ड्रन हमें देने होते हैं। तो ये उसी तरह है जैसे कॉलम, रो और फ्लैग्स हमने देखा था, या लिस्ट व्यू, यानी कि जिसके अंदर मल्टीपल चिल्ड्रन आएंगे। लेकिन अब ये काम क्या करेगा, ये सवाल जहन में आता है। तो ये काम ऐसे करेगा, मैं अभी इसके अंदर कुछ कंटेनर लेता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। कलर इसका मैं करता हूँ ब्लू, और इसका हाइट 100, विड्थ भी 100, सॉरी ब्लू कलर्स डॉट ब्लू, इस तरह। अब देखें एक विजेट आ गया है, इसका साइज़ थोड़ा कम हो तो बेहतर है। 50 करते हैं दोनों हाइट और विड्थ को। ठीक है, अब इसे कॉपी पेस्ट मैं यहाँ पर करता हूँ। जस्ट यहाँ पर मैं कलर चेंज करता जाऊँगा। तो आप देखें थोड़ा मज़ीद लेते हैं, एम्बर, ये 3 विजेट आ गए। तो फ़िलहाल तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। ऐसा करते हैं, ये जो ऊपर सेंटर वाला है ना, इसको हटा देते हैं। सिंपल कॉलम है और इसके अंदर ये कोड है। अब आप लोगों को सही से समझ आएगा। अब ऐसा करते हैं, इन तमाम को कॉपी पेस्ट करते हैं। मैं इफ़ेक्ट दिखाना चाहता हूँ इसका, आप यानी कि रैप का क्या इफ़ेक्ट होता है। मज़ीद इनको कॉपी पेस्ट करते हैं। तो आप देखें, जो ही लाइन एंड हुई तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, यानी कि पहले एक रो में चल रहा था, जहाँ पर एंड हुई फिर वो नीचे आ गया, दूसरी रो में आ गया। इसी तरह ये चलता जाएगा। ये जितने भी आप यहाँ पर लगाएंगे, जितने विजेट आएंगे, ये उसी हिसाब से चलता जाएगा, यानी कि जितनी विड्थ होगी वो उसको लेगा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को रोटेट करके दिखाता हूँ। तो अब देखें इसने पहले रो में जगह लेनी शुरू की, चलता गया चलता गया चलता गया, जहाँ पर रो एंड हुई फिर ये दूसरी रो में आ गया। ठीक है, तो ये है रैप विजेट। ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, तो इसको आप यूज़ करें। इसके अंदर 1-2 प्रॉपर्टी है, वो देख लेते हैं। एक है स्पेसिंग। ठीक है, स्पेसिंग यहाँ पर अगर मैं 10 करता हूँ तो क्या होता है, तो देखें इनके दरमियान स्पेसिंग आ गई है, लेकिन रो के हिसाब से आई है, यानी हॉरिजेंटली। आप देखें हॉरिजेंटली इनके दरमियान स्पेसिंग आई है, वर्टिकली नहीं आई। वर्टिकली स्पेसिंग देने के लिए रन स्पेसिंग है एक, उसको 10 करेंगे तो वर्टिकली भी आ जाएगी स्पेसिंग। ठीक है, तो इस तरह से रैप विजेट वर्क करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, रैप किस तरह से काम करता है। अच्छा, अब इस रैप को कमेंट करते हैं। मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और अभी तक हमने डिस्कस नहीं की। यहाँ नीचे आते हैं, इसको कमेंट करने के बाद सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, यानी कि लोडिंग। एप्लीकेशन के अंदर किसी जगह आपको लोडिंग चाहिए, देखें लोडिंग इस तरह की। इसको थोड़ा सेंटर अगर करें तो अच्छा लगेगा। मैं सेंटर करता हूँ इसको, यहाँ से कॉलम को सेंटर के अंदर रखता हूँ और इस कॉलम के अंदर भी मेन एक्सेस अलाइनमेंट जो है वो सेंटर करता हूँ, तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो आप देखें लोडिंग, इस तरह की लोडिंग आपको शो करवानी हो एप्लीकेशन के अंदर, तो उसके लिए सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, सिंपल यही आप यूज़ करें। और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यानी कि इसकी स्ट्रोक विड्थ को आप कंट्रोल करना चाहें, बाकी बैकग्राउंड कलर इसको देना चाहें, इसकी वैल्यू देना चाहें, यानी कि वैल्यू ये होगी जैसे ये सर्कल है ना, उस हिसाब से चलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ अगर मैं वैल्यू इसको दे दूँ क्या होगा, यहाँ पॉइंट में देते हैं 0.2 अगर करूँ तो
तो देखें ये 20% पे रुक गया है, 20% इसने ले लिया। अगर मैं यहाँ पर 3 करूँ तो ये 30%, अगर मैं 5 करूँ तो 50%। तो ये ऐसी सिचुएशन में होता है जब आप, जैसे आपने व्हाट्सएप के अंदर देखा होगा, जब आप कोई वीडियो या कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हैं तो वो इस तरह चलती है, एक गोल पट्टी चलती है ऐसे, 0 से स्टार्ट होती है, 100 पे जाके एंड होती है। ये भी उसी तरह है, आपको ऐसी सिचुएशन कोई करवानी हो एप्लीकेशन के अंदर, यानी कि 0 से लेके 1 तक चलेगी। यहाँ पर वैल्यू 0 से 1 तक चलती है, यानी कि 0.1, 0.2, 0.3 इसी तरह चलते चलते जब 1 आएगा तो 1 के ऊपर ये 100% हो जाएगी। ठीक है, अगर आप वैल्यू नहीं देंगे तो ये ऐसे घूमती रहेगी। ठीक है, तो ये है सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। एक और होती है लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर। तो लीनियर जो है वो एक लाइन में चलती है, नीचे देखें एक लाइन में चल रही है। तो इसको भी सेम उसी तरह आप वैल्यू देंगे 0.2 तो ये 20% पर रुक जाएगी। इसी तरह आप 3 करेंगे 30%, और इसी तरह 5 कर दें अगर तो ये 50% ले लेगी। तो यहाँ डार्ट के अंदर आप डायरेक्ट 0.5 लिखें या 0.5 लिखें, एक ही बात होती है। ठीक है, इससे घबराना नहीं है। तो मैं अगर 0.8 करूँ तो ये 80% होगा। इसी तरह आप कोई भी चीज़ करवाना चाहते हैं एप्लीकेशन के अंदर तो आप ऐसे या तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर लगाएं या फिर लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर, कोई भी अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। तो हमने तकरीबन जो भी मेन विजेट्स थे फ्लटर के अंदर उन सबको देख लिया है। वैसे तो फ्लटर के अंदर बहुत ज़्यादा विजेट्स हैं, आप उनको जितना एक्सप्लोर करते जाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है और इसके अंदर जो है मुसलसल काम जारी है। इसके अंदर हर दिन नए नए विजेट्स आ रहे हैं। विजेट तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरा मकसद था आप लोगों को मेन चीज़ें करवाना और आप लोगों को एक ऐसे तरीके से गाइड करना ताकि आप चीज़ों को ख़ुद से एक्सप्लोर करना सीखें। आप ऐसे करेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर जाकर फ्लटर के रिलेटेड काफ़ी सारे जो ग्रुप हैं, चैनल हैं, आप उन्हें ज्वाइन करें और डेली बेसिस पे वहाँ पर लोग आपस में डिस्कशन जैसे कर रहे होते हैं मुख्तलिफ विजेट्स के ऊपर। तो वहाँ से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, नए नए विजेट्स सीखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक जो है हमारा जो फ्रंट एंड का काम है, यानी कि डिज़ाइनिंग का काम है, विजेट्स का जो इंट्रोडक्शन या वो चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक अच्छा सा एक डिज़ाइन, एक कंप्लीट एप्लीकेशन का जैसे एक प्रोफेशनल डिज़ाइन होता है, उसको हम सामने रखते हुए उसको फ्लटर के अंदर डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।